बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुलचार का शुमाचार के तो वश न्यूज़ मन शुमे मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मरागा शाहबाज इंदा वशत कना गुलचार का आबाद सिंध प्रोग्राम में मर्ची इंडोर प्रोग्राम हस्ते में सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल हस्ता कराची था लोड बाज हस्ते हॉस्पिटल था दुरो शहरान चे मरदुम इदा काया लाड़काना चे हैदराबाद चे नवाब शाह सखर दुरो डिस्ट्रिक्ट असा सिंध आउदा चे पेशेंट इदा कराची काया उड़े हॉस्पिटल ओवरलोड भी इदा सहूलियात शर सरा न मिलना मानी गप हमें कन गई कि सिंध दिगे डिस्ट्रिक्ट अस्ता आउदय हॉस्पिटल सहूलियात अस्ता आईने वाला चे माँ गप कने कि आउदा सिंध गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अस्ता सहूलियात आउदा नया हमेशा मरदुम इदा कराची हॉस्पिटल तक आया उड़ा इदा मारा हैदराबाद चे ज्वाइन कन गए सलीमुल्ला साहब हफीज़ फुल पोटो लाड़कना चे ज्वाइन कन गए इमरान साहब सखरा चे ज्वाइन कन गए जाहिद हुसैन जैकमाबाद चे ज्वाइन कन गए इदा मजूर एक के ग्वांडे ब्रेक चे रन गप कने पुलिस ब्रेकचरन शुमारा वशत कने गपल लगे सिंध डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वाला चे गपल गए इदा माँ हैदराबाद चे मारा ज्वाइन कन गए सीनियर सहाफ़ी सलीमुल्ला साहब वशत कने प्रोग्राम में था समझा बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आज हेल्थ पर खुसूसी बात हो रही है तो आज हम ज़रा हैदराबाद के हवाले से जानना चाहेंगे कि वहाँ जो सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या जो है वो कंडीशन है, किस तरह से जो है वो लोगों को सहूलियत जो है वो सेहत के हवाले से फ़राहम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब, आपने सेहत जैसे बुनियादी मसाइल पर बात करने का मौका दिया। दरअसल हैदराबाद के जो सिविल हॉस्पिटल है या दीगर जो सरकारी अस्पताल है उन पर जो दबाव बढ़ता है उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि अंदरूनी सिंध के जो मुख्तलिफ अजला हैं उनमें सहूलियात का फुकदान है। तो वहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि अस्पतालों में जो है वो एक्सरे मशीनें जो हैं वो एक्टिव नहीं होती, अल्ट्रासाउंड का निज़ाम जो है वो दरम बरम होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं हो पाते वहाँ पर। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने मरीजों को इलाज के लिए लेकर जो है हैदराबाद और कराची के अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। तो जब आप हैदराबाद के अस्पताल पर नजर डालेंगे तो वहाँ भी आपको जो है ना वो डॉक्टर्स की किल्लत नजर आएगी। इवन ये होगा कि इमरजेंसी के दरमियान जो मरीज हैं वो अपने डॉक्टर्स के इलाज के लिए, अपने मरीजों के इलाज के लिए वो जो है वो मारे मारे फिर रहे होते हैं, डॉक्टर्स को इधर उधर खींच रहे होते हैं कि प्लीज़ आप हमारे मरीज़ की जो है वो जान बचा लें। तो ये बुनियादी मसाइल हैं क्योंकि सहूलियात का ना होना और डॉक्टर्स की किल्लत का होना जो है ना इसके बायस जो है हैदराबाद के अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ता है। तो ये है बुनियादी डॉक्टर की किल्लत की जो आपने वजह बताई, तो क्या वजह है कि डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे? सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट नहीं किया जाता या खुद वो जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना नहीं चाहते क्योंकि प्राइवेट जो उनके क्लिनिक्स हैं वहाँ पर वो इतना कमा लेते हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते? आप क्या समझते हैं? जी ऐसे ही है, ऐसे ही जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं वो हमने देखा है कि वो प्राइवेट क्लिनिक्स भी कर रहे होते हैं। और जब आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो बहुत बड़ी जो है ना एक तादाद डॉक्टर्स की जो जिनके प्राइवेट क्लिनिक्स भी होते हैं। तो इस तरह की सूरत में, और दूसरा ये कि जहाँ इमरजेंसी को देखा जा रहा होता है तो इमरजेंसी में आप समझ सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट में 2-4 डॉक्टर्स जो है वो इतने बड़े इमरजेंसी को किस तरह हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक बुनियादी वजह है कि डॉक्टर्स की जो तादाद है वो बढ़ानी होगी सिंध हुकूमत को, ताकि ये कि जितना निज़ाम है उसके मुताबिक जो है वो डॉक्टर्स होंगे तो तब जाकर ये कवर कर पाएंगे। अच्छा, सहूलियात, क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टर्स की किल्लत है, सहूलियात बेहतर हैं हैदराबाद में दीगर शहरों से? अगर हम बात करें सिंध के जो दीगर शहर है वहाँ से, कराची के बाद जो सूरत हाल बेहतर है हैदराबाद में? जी वो चूँकि इसलिए बेहतर है कि उसका जो दर्जा है वो सिविल हॉस्पिटल का है हैदराबाद में। तो ये हम नहीं कह सकते कि वहाँ कुछ है ही नहीं और जो है ना वो सहूलियात नहीं है। सहूलियात हैं लेकिन ये है कि वो नाकाफ़ी हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, क्या कराची की तरह हैदराबाद में भी हॉस्पिटल जो है, हैदराबाद का जो सिविल हॉस्पिटल है या जो ज़िले का बड़ा हॉस्पिटल है वो भी ओवरलोडेड है कराची की तरह? पेशेंट सिंध की दीगर इलाकों से या दीगर सूबों से भी पेशेंट्स हैदराबाद में आते हैं? जी, अगर आप नजर डालेंगे तो हमारे जो मुख्तलिफ अजला हैं जिनमें ठट्टा, बदीन, सजावल, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, जामशोरो और जो दीगर जो अजला हैं, दूर दराज इलाकों से भी लोग जो है वो सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद आते हैं। और आप देखेंगे तो वो इतना रश लगा होता है
ओपीडीज आपको भरी हुई नजर आ रही होंगी, लोगों की, मरीजों की, बेचारों की लाइन लगी होती है। और हम देखते हैं कि हर वार्ड के अंदर जो है वो जगह नहीं होती मरीजों को, मतलब बेड बेड प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, इतनी मतलब उनकी तादाद होती है। तो इस हवाले से सूबाई गवर्नमेंट ने कोई इकदाम लिए हैं अब तक, या आपकी कोई नज़र से ऐसी रिपोर्ट की गुजरी हो, या तो फिर ये जो डॉक्टर्स की किल्लत है उसके अलावा जो ओवरलोडेड हैं हॉस्पिटल, तो कुछ इकदाम लिए गए? नहीं, इक़दामात मेरी इतलात के मुताबिक तो यही है कि जो निज़ाम चल रहा था वो इसी तरह का ही चल रहा है। लेकिन ये हुआ है कि अब जो निगरान गवर्नमेंट आई है तो उसमें ये हुआ है कि उन्होंने महकमा सेहत को जो है ना काफ़ी मुतहर्रिक किया है, और वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं, मामलात को भी देख रहे हैं, और बेहतरी की उम्मीद हमें नज़र आ रही है। लेकिन जो गुज़श्ता अदवार थे उसमें जो ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ की। ठीक है सर साहब, अगर मैं ये कहूँ कि कराची के बाद हैदराबाद में जो है वो सेहत की सहूलियात वो कदरे बेहतर है सिंध के दीगर अजला से, तो ये गलत नहीं होगा? जी जी, ऐसे ही है। ठीक है सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वशीस को वक्त देने के लिए। हैदराबाद में सेहत की सहूलियात के हवाले से आपने गुफ्तगू की। गुलशारों का सलीमुल्लाह साहब सीनियर सहाफ़ी हस्ते आमे गुश के कराची अच्छे मतलब सिंध दीगर अजला ज़िला आवदा चे कराची सूरत हाल बेहतर है, बल्कि इदा हैदराबाद सूरत हाल बाज़ बेहतर है। अनि मदरा लाड़कन है सूरत हाल हवाले चे हफीज़ फुल पोटो साहब हस्ते लाइन सर आई गुमा गपकन गी इदा जूर एक ग्वांडे ब्रेक ब्रेक चरन गपकन। गुलचारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत करने गप्पल लगे सिंध सेहत सरा हैदराबाद सूरत हाल शुमा चार था कि सीनियर सहाफ़ी गुशन के अहदा सूरत हाल कदरे बेहतर हस्ते इदा सिंध दिगे एक डिस्ट्रिक्ट स्टे लाड़काना आइए सूरत हाल हवाले छे सीनियर सहाफ़ी हफीज़ फुल भुट्टो हमरादारी कन गए। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर बात हो रही है सिंध के हेल्थ पर, और चूँकि आपको पता है मैंने आपसे जिक्र भी किया था ऑफ एयर के सिंध के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं कराची में वो ओवरलोडेड हैं, क्योंकि सारा जो पेशेंट है पूरे सिंध का तकरीबन दीगर सूबों से वो आता है कराची में, तो इसलिए सहूलियात जो है वो कम पड़ जाती हैं। अब लाड़काना चूँकि सूबाई गवर्नमेंट जो रही है, साबिक सूबाई गवर्नमेंट 15 साल जिसने रूल किया है सिंध पर, उसका गढ़ भी रहा है लाड़काना। उन्होंने लाड़काना को पेरिस बनाने के वादे भी किए थे। तो आप क्या समझते हैं कि लाड़काना की जो सूरत हाल है, वहाँ जो हॉस्पिटल हैं, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि वहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया वश टीवी का जो आवामी मसाइल को उजागर करते हैं। तो बात करेंगे लाड़काना हॉस्पिटल जो है चांडका कहलाती, चांडका नाम से मशहूर हॉस्पिटल है सरकारी। तो उसमें जो सहूलियात जो सेहत के हवाले से बात करेंगे, ऐसी कोई भी जो सहूलियात है वो मैसर नहीं है, क्योंकि फंड तो गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है और अरबों खरबों पैसे जो ना बजट आती है हॉस्पिटल की ना, मगर वो खर्च जो है ना वो आवाम की मफाद में खर्च नहीं होते हैं। वो करप्शन के जो है ना उसमें करप्शन की जाती है, वो मेडिसिन जो है वो सेल की जाती है मेडिकल स्टोर पे, और एक माफिया है, माफिया सिस्टम चलाते हैं लाड़काना चांडका हॉस्पिटल को। कोई भी गरीब का किसी का इलाज जो है वो नहीं वहाँ पे नहीं हो रहा है, और उनको जो है ना मेडिसिन भी उनको फ्री में नहीं मिलती है। अगर MRI हो, CT स्कैन हो, एक्सरे करवाने हैं, वो भी उनको पर्ची लिख के दे देते हैं कि आप प्राइवेट जो है ना बाहर से जाके करवाएं। सरकारी सतह पे वो उनका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड हो, CT स्कैन हो, कंट्रास्ट जो कहलाता है MRI, जो इस दौर में बहुत बड़ी महंगी है, जिसकी रकम कम से कम 25 से 30 हज़ार तक उसकी जो है ना वो रकम है। तो वो सारी चीज़ें इनको लिख के देते हैं माफिया के सिस्टम की तरफ से, आप बाहर से जाके ये करवाएं। उनके डॉक्टर की, उनकी जो है ना हॉस्पिटल की वो कमीशन मुकर्रर की होती है। तो ये आवाम के बात करेंगे आवाम के हवाले से, तो आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। ये सब जो है ना दावा है कि लाड़काना को हम लोगों ने फेरस बना दिया है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। सारा जो बजट है वो हड़प की जाती है, कोई लाड़काना में अस्पताल में कोई भी ऐसी सहूलत जो है मैसर नहीं है। सही।
तो अभी से सूबाई गवर्नमेंट के हवाले मतलब वो कोई इकदाम नहीं लिए गए या कोई एक्शन नहीं लिया गया इस तरह की? आपने जो बताया कि एक माफिया वहाँ काम कर रहा है, मेडिसिन जो है वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर जाके लोगों को मिलती हैं, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में तो वो बजट भी रखा जाता है। तो क्या वजह है कि सूबाई गवर्नमेंट जो कि दावा करती है कि लाड़काना को पेरिस बनाने का, साथ साथ जो है वो सेहत की ये सूरत हाल है कि लोग वहाँ से हैदराबाद ट्रेवल करते हैं, हैदराबाद के बाद कराची ट्रेवल करते हैं, तो इतनी तकलीफ़ में होते हैं, साथ साथ जो है वो कराची की सड़कों पर, क्योंकि अभी मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम किया उसमें मैंने दिखाया कि पेशेंट जो है वो दूर दराज से आए हैं, लाड़काना से, जैकमाबाद से, नवाब शाह से, और कराची की सड़कों पर क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं होती, वो पेशेंट के साथ आए होते हैं। तो इस तकालीफ जो है वो इसका एहसास नहीं है सूबाई गवर्नमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट जो है ना एक्शन नहीं लेती है, इन माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। अगर एक्शन हो, कार्रवाई हो, उनको सजा मिले तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। क्योंकि सिंध हुकूमत जो है, सिंध गवर्नमेंट ने वो बजट तो वो जो है ना वो रिलीज करती है, ये हेल्थ की ये बजट है, ये गरीब आवाम पे, मेडिसिन पे, उनके ऑपरेशन के लिए वो खर्च करनी है, मगर वो सारे, मैंने आपको बताया कि वो सारे माफिया होते हैं। अगर कुछ साल ना 2 साल पहले ऐसी कार्रवाई भी हुई थी, पुलिस ने जो है ना वहाँ पे जो मेडिसिन सेल की जाती थी वहाँ पे छापा भी पुलिस ने मारा था, वो दवाइयाँ जो है वो बरामद हुई थी। तो उसके बाद जो गिरफ्तारियां भी हुई थी, उसके बाद जो सिस्टम माफिया है, और इवन और खुद वहाँ के जो लोकल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वहाँ के, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे और वो इनमें करप्शन में मुलवस थे। अगर पुलिस कार्रवाई करती थी, हुकूमत थोड़ी कार्रवाई करती थी, फिर वो माफिया जो है ना सारी वो सरगर्म हो जाती थी, उनको जो है ना वो शेल्टर दिया जाता था, उनको बचाया जाता था। तो इस तरह की ये हरकतें हुई है, तो उसमें सारा ये सिस्टम। और बात करेंगे जो दूसरे दीगर देखो ना, दीगर सूबों के मरीज भी इधर कराची आते हैं, जिन्ना में हो, अपना सिविल हॉस्पिटल हो, तो वो बॉर्डर भी इधर हॉस्पिटल पे होता है। अगर वफाकी हुकूमत वो चाहे ना, तो अगर उनके केपी के सूबा है उनमें जो है ना अपना वो सहूलियात मैसर करे, बलूचिस्तान में जो बजट है, हेल्थ की बजट है, वहाँ खर्च करे, तो उनके लिए भी इलाज वहाँ होना चाहिए। यहाँ उनको तकलीफ जो नहीं होना चाहिए वहाँ से बलूचिस्तान दूर दराज से यहाँ। इसका मकसद ये होता है कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी सही काम नहीं कर रही है, वहाँ के आवाम की जो बजट है, हेल्थ की जो बजट है, वो जो करप्ट जो माफिया है वो हड़प कर लेते हैं, वो बलूचिस्तान के आवाम को रुलाया जाता है, बलूचिस्तान से बेतरफ करके इधर जो ना सिंध की तरफ लाया जाता है। उनको तकलीफ है बलूचिस्तान से सिंध क्यों आए। हाफिज साहब, आपकी इस बात को मैं सेकंड करूंगा। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं कि पेशेंट्स जो थे जिना में, सिविल में, NICVD में, NICH में, SIUT में, वो दीगर सूबों से, उनका ताल्लुक पंजाब से था। मैंने खुद उनसे इंटरव्यू भी किया, मैंने बात भी की है, पंजाब से था उनका ताल्लुक, KPK से था उनका ताल्लुक, और बलूचिस्तान से था। तो ये तो तय है कि कराची में जो हॉस्पिटल मौजूद हैं वो पाकिस्तान की दीगर हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल हैं उनसे कदर बेहतर है, लेकिन ओवरलोडेड है, जिसकी वजह से जो है वो कराची के जो शहरी हैं जो यहाँ रहते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। अच्छा, इसके अलावा जो प्राइवेट आपने क्लिनिक्स की मुझे बात की थी कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो फिर शाम इवनिंग में अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं और पेशेंट्स को वहाँ रेफ़र करते हैं। ये माफिया है, ये शाम के कराची में बैठते हैं, सुबह आते हैं, अपना 2 घंटे सिविल हॉस्पिटल में देते हैं, 2 घंटे जिन्ना हॉस्पिटल देते हैं, उसके बाद अपनी जाके क्लिनिक चलाते हैं। ये अपना NMC में बैठते हैं, अपनी अपनी प्राइवेट क्लिनिक धंधा लगा के लोगों ने बैठा है, अपनी सही टाइम पे ड्यूटी भी नहीं करते हैं। ये डॉक्टर भी जो है ना ये करप्ट माफिया है, ये अपनी जो ना दयानंदारी से ड्यूटी भी नहीं करते हैं। सही, तो इसका हल क्या है? सूबाई गवर्नमेंट को फिर ऐसे डॉक्टर्स को तो फिर निकाल बाहर कर देना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है ना, सुप्रीम कोर्ट समूट एक्शन नहीं ले रही, हाई कोर्ट जो समूट एक्शन, क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, वो करे ना, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सही काम कर रहे हैं, अब उनको करना चाहिए। अभी तो कोई किसी सियासी पार्टी की जो ना गवर्नमेंट नहीं है। सही, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है अभी उसको कितना अदा करना चाहिए। जब हुकूमत का बैन लगा हुआ है, कोई भी डॉक्टर जो है ना अपनी प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकता है, तो ये क्यों अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं कराची में, जगह जगह चौराहे पे, जिन्ना हॉस्पिटल के बराबर में प्राइवेट क्लिनिक खुली हुई है। NMC काला पुल पे NMC खुला हुआ है। ये सुबह आते हैं, अपना 1 घंटा मुंह दिखाते हैं, अपना बायोमीटर के जरिए अपना हाजिरी लगाते हैं, फिर जाके शाम को निकल जाते हैं, दोपहर को 12 पे निकल जाते हैं, उधर भाग जाते हैं NMC की तरफ। बिल्कुल अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सेहत का जो शुबा है वो कारोबार। जी जी, सिविल हॉस्पिटल की जो मेडिसिन है, सिविल हॉस्पिटल की जो मेडिसिन आती है वो आवाम को नहीं मिलती है, इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, मेडिसिन नहीं मिलती है, वो मार्केट में जाके फरोख्त होती है, और मार्केट में जाकर लेबल चेंज किया जाता है। लेबल चेंज करके वही जो है ना वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे वो सेल होती है, वो पेशेंट वहां से जाके जो है ना परचेज करते हैं, उसके बाद ये करप्ट माफिया उनसे अपनी जाके कमीशन वसूल करते हैं। सही। इसके अलावा रेबीज़ के हवाले से क्या इंजेक्शंस लाड़काना में मौजूद हैं? क्योंकि आए रोज़ मीडिया में रिपोर्ट होता है कि कुत्तों के काटने की जो वैक्सीन है वो जो है वो मौजूद नहीं होती, वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं, तो अब क्या सूरत हाल है? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे जो है ना कुत्ते वैक्सीन की जो ना वैक्सीन वो मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट ने अभी बजट रिलीज की थी कि हम कुत्ता खसी करेंगे।
अब ये तो सिंध गवर्नमेंट बताएगी इन लोगों ने कितने कुत्ते जो हैं वो खसी किए और कितनी बजट किए। तो जो नैब है एंटी करप्शन वो इंक्वायरी तो करे, जांच तो करे इन लोगों ने कितना बजट इनमें खर्च किया है। और लाड़काना में कोई भी जो है ना वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और लोग जो है ना आम परेशान है, किसी को दवाई नहीं मिलती, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ जाए। आपने लाड़काना में जो सेहत का निज़ाम है उसके हवाले से आपने बात की, तफसीलात से आगाह किया। गुलचारों का हफीज़ फुलबोटो सीनियर सहाफ़ी फ्राम लाड़काना हमें कुछ कहें कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। लाड़काना हॉस्पिटल है मरदम इदाचे हैदराबाद रेफ़र करना, डॉक्टर कराची रेफ़र करना, हमेश का कराची हॉस्पिटल लोड बाज में इधर ज़रूरत के गवर्नमेंट ब्रेक ब्रेक का चरण कब गुलचारुका ब्रेकाचरण शुमारा वशत करने गप्पल के सिंध सेहत हवाला है इदा सक्कर सीनियर साफ़ी इमरान साहब जॉइन को हमारा वशत करने। इमरान साहब इमरान साहब बात हो रही है सिंध के सेहत पर, जिससे हमने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम किया था, उसमें हमने कराची के मुख्तलिफ हस्पतालों में जो ओवरलोड है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जो कि सिंध के दीगर अजला से भी आते हैं और साथ साथ जो है वो दीगर सूबों से भी वो आते हैं। लेकिन मैं यहाँ सक्खर की जो सेहत की सूरत हाल है वो जानना चाहूँगा, और कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रेफ़र किया जाता है कराची की तरफ या हैदराबाद की तरफ सेहत की सहूलियात ना होने की बिना पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। असल सेहत के हवाले से यहाँ अगर हम सक्खर की बात की जाए, सक्खर एक सेंट्रल हब कहलाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल बनना तो अच्छे शुरू हुए हैं, मगर बदकिस्मती से यहाँ जो डॉक्टर्स का रवैया अगर कहा जाए ना वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं है कराची की निस्बत का। यहाँ मल्टीपर्पज वजूहात, जिसको मैं अगर मुख्तसरन बयान कर सकूँ, देखिए यहाँ सक्खर में इदारे बहुत अच्छे कायम हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। NICVD कायम है जहाँ पर बलूचिस्तान, पंजाब वगैरह यहाँ के लोगों का एक काफी बड़ा रश आता है। इसके अलावा SIUT का भी एक जो सबसे कराची से बड़ा हॉस्पिटल भी यहाँ बन चुका है। इससे पहले छोटा हॉस्पिटल था, मगर अगर ग्रॉस रूट लेवल पे बात की जाए तो वहाँ कोई इतनी ऐसा अच्छी सहूलियात यहाँ पर नहीं है सेहत के हवाले से। यहाँ पर डॉक्टर तो बहुत अच्छे बैठते हैं, मगर डॉक्टर्स का जो रवैया है वो जो है प्योर, जिस तरह के हम कहते हैं कि मार्केटिंग बेस पे चलते हैं। वो इस तरह की या तो बहुत ज्यादा गैर जरूरी अद्वियात डॉक्टरों उनको देकर अपने हर तरह से मरीजों को कर रखोगे। सरकारी अस्पताल में भी बैठते हैं, सरकारी अस्पतालों में तो इतनी सहूलियात का ये आलम है कि यहाँ का जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ की CT स्कैन मशीन कई माह से खराब है, वहाँ से कोई इस तरह की ऐसा सहूलियात नहीं है। यही बल्कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध आकर बड़ी बरहमी का इज़हार किया था। तो सरकारी सतह पर तो कोई से अच्छे वो नहीं है। जो यहाँ पर सक्खर में देखा जाए तो 2 मेडिकल सेंटर हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मरीजों का रश होता है, तो वहां से भी अक्सर मरीजों को कराची की तरफ रेफर कर दिया जाता है। वो इस वजह से कि यहाँ पर अगर CT स्कैन करवाना है वो प्राइवेटली एक या आधे में अवेलेबल है, टेस्ट का है वो भी बहुत कम यहाँ पर हो पाते हैं। तो यही वजह है कि सारे लोगों को जो ना कराची की तरफ डॉक्टर भी और आवाम भी खुद से तंग आ जाते हैं कि जितना पैसा यहाँ डॉक्टरों के पास घूम कर खर्च होते हैं, कराची में एक ही जगह पर वो करवा सकते हैं अपना इलाज। सही। तो सर क्या वजह है इसकी? क्या गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात नाकाफ़ी हैं, या बजट का जो आपने बताया रवैया भी ठीक नहीं है? तो सूबाई गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट को इस हवाले से देखना चाहिए, क्योंकि लोग सफ़र करते हैं यहाँ आकर और सड़कों पर सो रहे होते हैं। इस पर हमने प्रोग्राम भी किया है, दूर दराज तकलीफ़ें उठाकर वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यही अगर सहूलियात उनको इन्हीं के ही शहरों में या ज़िलों में मिले तो ये बेहतर होगा। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए अभी सक्खर में जो GMC है, गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के साथ इलाक हुआ हॉस्पिटल का है, जहाँ पर डॉक्टर का अमला यानी प्रोफेसर तक तैनात हैं, मगर वो सरकारी हॉस्पिटल्स में आना पसंद नहीं, यानी बहुत कम टाइम देते हैं, प्राइवेट सेंटर्स में अपने ज्यादा टाइम देते हैं, एक वजह। और दूसरा फिर वहाँ पर सरकारी सतह पर जो है यहाँ पर अजीब इनका निज़ाम हुआ है कि मैनेजमेंट एक डॉक्टर के पास होती है, एक बोर्ड तश्कील दिया होता है, उसके पास डॉक्टर्स को वो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आते हैं, डॉक्टर फिर उनकी ड्यूटी देना पसंद नहीं करते। अच्छा, मशीनें जब खराब होती हैं, मैं वही बताऊं कि यहाँ अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ अगर सक्खर GMC का बताया जाए, यहाँ पर आपको गुर्दे के लिए लेथोट्रॉपी मशीन मौजूद है, हर चीज, मगर क्या है कि वो अरसा दराज से बंद पड़ी हुई है। तो ऐसा उनके पास बजट नहीं उनको यूटिलाइज करके चला सकें। कोई प्रोफेसर उनके पास बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, मगर वो बेबस हैं। वो प्राइवेट सेंटर में जरूर करते हैं, फिर लोग यही कहते हैं यार यहाँ धक्के खाने से अच्छा है यहाँ जितना वो यहाँ परेशान सरकारी सतह पे तंग करते हैं, उसके बाद पूरी तौर वो एम्बुलेंस करवा के कराची की तरफ रवाना हो जाते हैं। यार पैसे भरने तो इससे हम कराची चले जाए। सही।
ये हुकूमत की बेहद काफी जिम्मे, क्योंकि देखें इसको अब आपने एक करोड़ों रुपए की मशीनरी लाकर लगा दी यहाँ। सीटी स्कैन मशीन है, एमआरआई मशीन है, क्या नाम है आपका, डिजिटल एक्सरे मशीन आपने प्रोवाइड कर दी, उसको मेंटेन भी तो करवाएं। उसकी फिल्म्स नहीं होती उनके पास, उनकी मेंटेनेंस अगर खराब हो जाए, अभी अब 3 महीने से अगर सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी हुई है, एमआरआई मशीन बंद पड़ी हुई है, तो अवाम या सखर मेजर हब है, एक्सीडेंट की सूरत में क्या होता है, वो बेचारे एम्बुलेंसों में डालते हैं, प्राइवेटली तौर पे जाके करवा के आते हैं, तो वो परेशान तो हो जाते हैं ना, वो जो सीटी स्कैन या एमआरआई जिन्होंने करवानी होती है। बहुत थोड़े पैसे से हल होना है, मगर क्या वो हल नहीं को कर पाते। ये अगर हुकूमतों की तवज्जो होनी चाहिए कि इस टाइप, अभी हालांकि रिसेंटली सेक्टर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बहुत बड़ी बना दिया, बिलावल भुट्टो ने आकर उसका इफ्तिताह जरूर कर दिया, एक दिन में 1 घंटा भी नहीं चला वो, अभी तक वो बंद पड़ा हुआ, वहाँ डॉक्टर भी पूरे नहीं है, वो फिर बच्चे वही धक्के खा रहे हैं। ठीक, यानी हेल्थ के मामलात में हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भी सीरियस नहीं दिखाई देता, जिस पे आपने जो बात की डॉक्टर्स के रवैये की, क्योंकि वो काम उन्हीं को ही देखना का काम है ये उनका। अच्छा, इन दी एंड मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि मसले का हल क्या है, किस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है कि सहूलियात जो है वो बेहतर मुहैया की जा सके मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ डिवीज़न में, कि कैपिटल की तरफ जाने के बजाय लोग जो है वो अपने ही ज़िलों में, अपने ही शहर में वो सहूलियात उनको मैसर हों। बिल्कुल, मैं यही इसकी फिर घूम फिर के जिम्मेदारी आएगी हुकूमत पर। हुकूमत की जिम्मेदारी है, 18वीं तरमीम के बाद सेहत का महकमा सूबों के जिम्मे है। सूबों के पास बजट्स हैं, बजट को किसी सही तरीके यूटिलाइज तो कर लें। आपने मशीनें ला के दे दी उनको चलाने के लिए, उनका बैकअप के लिए भी तो कोई निजाम दिया जाए। वो अगर करेंगे तो हर जिले में, अगर देखिए हम सर सखर की बात करें, तो यहीं अगर आपके पास सखर में फैसिलिटीज मौजूद होंगी तो घोटकी, खैरपुर या अरीब करीब के अजला वाले सारे लोग यहाँ आ सकेंगे। वो बेचारे कराची में मरीज के साथ कर्ज ले, क्योंकि यहाँ के लोग वो जो कराची जा रहे होते हैं, आप जो सड़कों पर बेचारा बैठा हुआ है, वो यहाँ से कर्ज पैसे लेकर वहाँ पहुँचता है, वो उस बेचारे के पास इतना पैसा नहीं होता कि होटल पे रह सके। तो उनको यही सोचते हैं, अगर यही थोड़े से खर्चे से करके मशीनें सही करके देते हैं कि वो बेचारा यहीं अपना इलाज करवाएगा। तो ये महकमा सेहत की फिर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है कि अपने बजट को सही तरीके से लेकर चलें, बजट को एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में इस्तेमाल करें, चेक एंड बैलेंस का निजाम रखें कि जो इनकी क्वालिटी को मेंटेन कर सके। सही। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि रेबीज़ के हवाले से भी काफ़ी वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं कि रेबीज़ की इंजेक्शन अवेलेबल है सखर हॉस्पिटल में, या उसके लिए भी लोगों को कराची आना पड़ता है या हैदराबाद या दीगर? नहीं, रेबीज वगैरह के लिए तो वो है, उसमें शुरू में बहुत काफी हद तक पहले शिकायत आई थी, और जब से फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब सख्ती शुरू की है उसके बाद से तो ये पीपीएचआई के पास होती है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, हॉस्पिटल्स में नहीं होती, पीपीएचआई के सेंटर्स में है, मगर मिल जाती हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है उसके हवाले से। सही, इसके हवाले से ठीक है। एम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ से बात करने के लिए। आपने सखर की तमाम सूरत हाल से हमें आगाह किया कि किस तरह की सहूलियात वहाँ पर लोगों को मैसर है। पुलिचारुका इमरान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं सखर अच्छे हमें कुछ के मैनेजमेंट हस्ते हैं आईनी रवैया शर ने मशका सहूलियात हॉस्पिटल एच नया स्कैन मशीन हस्ते हैं आबी ख़राब हैं बेस्त रोचे हमें सूरत हाल ज़िम्मेदार सूबाई गवर्नमेंट हस्ते हैं इदा की दिगे कॉलर हस्ते हैं ये गप कनगी इदा जूर के गवर्नमेंट ब्रेक चरण पुलिचार को ब्रेक चरण शुमारा वशत करें गपल लगे सिंध सेहत सरा इदा एक के दिगे कॉलर हस्ते जेकमाबाद अच्छे ताल्लुक़ के सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब वशत करने प्रोग्राम में था। दादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही है सिंध के हेल्थ पर, और इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किए हैं जिसपे हमने कराची के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उन पर उस पर हमने बात की है, और वहाँ पे जो पेशेंट्स का ओवरलोड है, वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं दीगर सूबों से, ख़ासकर सिंध के दीगर अजला से, तो वो सहूलियात लोगों को नहीं मिल पाती और थोड़ा डिले हो जाता है प्रोसेस। तो मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वहाँ पर क्या सेहत की सहूलियात हैं, हॉस्पिटल्स की क्या हालत है वहाँ पर? बड़ी मेहरबानी सर जी, वश न्यूज़ चैनल वालों की, उन्होंने हर वक्त जो मजलूमों की आवाज़ उन जिम्मेदारों ने ऐवानों में पहुँचाई है। आज का जो आपका बड़ा इशू है हेल्थ के हवाले से, बहुत अच्छा इशू है सेहत के हवाले से। सर मैं बात करूँ तो आपको बताऊँ जेकाबाद जिला की हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, 1950 में ये कायम हुई थी। जब वहाँ के डॉक्टर थे 1950 में कायम हुई थी, मगर यहाँ की बुनियादी जो सहूलत है वो बिल्कुल अभी तक नहीं मिल रही है।
जब हेडक्वार्टर हॉस्पिटल करोड़ों रुपए की बजट, जब यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर बैटरी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, यहाँ पर टायर चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। बात यह करेंगे तहसील गढ़ीखेरो भी है, तहसील ठुल भी है, दोनों डिस्ट्रिक्ट दोनों तालुकों में मसला यही है कि यहाँ पर जो है हॉस्पिटल का शुरू से लेकर अभी तक जो मरीज जो आते हैं दूर दराज से आने वाले मरीज, वहाँ उनको या एक टेबलेट की सहूलत नहीं मिलती है। जब इमरजेंसी है, 24 घंटे इमरजेंसी चलती है जैकाबाद के सिविल हॉस्पिटल पर, वहाँ पर कभी डॉक्टर होते हैं कभी नहीं होते। आपको दूसरी बात करूँगा, जिम्स हॉस्पिटल जब ने यहाँ पर बुनियाद रखी जैकाबाद के हवाले से, तब से शहरी इत्तेहाद की जानिब से सर 41 दिन यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ था, 41 दिन, मगर वहाँ पर कोई जिम्मेदार नोटिस नहीं लिया। मसला ये है कि सर जैकाबाद की सिविल हॉस्पिटल हो, तहसील ठुल हो, गढ़ीखेर हो, सिर्फ गरीब दूर दराज से आते हैं मगर उनको कोई सहूलत नहीं मिलती है। सिर्फ ये क्या बजट जब आती है, करोड़ों रुपए की बजट आती है, सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती है और सहूलत कुछ की नहीं मिलती है। एक टेबलेट है वो भी गरीब को कितनी दुश्वारी से कितनी मुश्किल से मिलती है। जब कोई मनपसंद बंदा फोन करके किसी डॉक्टर को या किसी जिम्मेदार को, एमएस को या डीएचओ को कॉल करेगा, भाई इसकी मदद करनी है, आम लोग जो आम लोग को बड़ी मुश्किलात होती है जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास, जब वो जाते हैं हॉस्पिटल के पास, उनको सहूलत नहीं मिलती है। मकसद ये कहने का है, हमारे जो जिम्मेदार है सेहत के मिनिस्टर है, वो कब आखिर जैकाबाद पर इशू उठाएंगे, कब यहाँ पर नोटिस लेंगे। आधा ज्यादा सर आपको बताऊं, सिविल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो सारे जिम्स में चले गए हैं। अभी जो बजट है सिविल हॉस्पिटल की करोड़ों की बजट है, मगर यहाँ के जो सहूलियात बिल्कुल नहीं है। जब मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं, मुसलसल डिप्टी कमिश्नर जानब से वहां पर विजिट हो रहा है, फिर भी अमल नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आपको बात करेंगे, अभी तकरीबन 4 को 5 दिन हुए हैं आंखों की हॉस्पिटल को, 6 महीने हो गए ताले लगे हुए थे, मगर यहाँ के जब यहाँ के जिम्मेदार ने आवाज उठाने के बाद अभी तो आंखों की हॉस्पिटल खुल गई, मगर अफसोस की बात यह है कि जिला इंतजामिया की जानब से 8 कौंसल को ये आंखों की हॉस्पिटल अनाउंस कर दी है लोगों ने। वो अभी 8 काउंसिल को दी गई है, मगर मकसद ये कि इसको बुनियादी जो है आंखों के हॉस्पिटल को बेहतर किया जाए या किसी को दी जाए, इस पे भी मुसलसल यहाँ पर शहर के सियासी, समाजी, मजहबी जानब से एहतजाजी मुजाहरे चल रहे थे। अच्छा, दूसरी ये बात जी जाहिद, मुझे ये बताएं, वहाँ के जो पेशेंट्स हैं, मरीज जो हैं, वो उन्हें कहाँ रेफर किया जाता है? लाड़काना, हैदराबाद या तो फिर कराची की तरफ ही आते हैं? हाँ सर, ये बिल्कुल आपको मैं बताऊँ कि का एक्सीडेंट हो जाए या किसी का मसला हो जाए इतना बड़ा जो एक्सीडेंट के बाद, वो सिर्फ डॉक्टर बोलते हैं लालकान लेके जाना, रेफर कर रहे हैं हम लालकाने में। जब यहाँ पे करोड़ों की बजट है, लालकान क्यों रेफर करें? मगर यह है कि सिविल हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी थे, जिसी को चोट कुछ लग जाए या किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, उसको डायरेक्ट लालकाने कराची रेफर कर दे। अभी मसला यह कि आम आदमी है वो कहाँ जाएगा सर? लालकाने किधर जाएगा? वो कराची किधर जाएगा? कैसे जाएगा? एक गरीब बंदा मिस्कीन 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो अभी कहाँ जाएगा? ये सारा जिम्मेदार सर यहाँ के डीएचओ हो, एमएस हो, यहाँ के जिम्मेदार हो, वो कभी एक्शन नहीं लिया है। इतनी पुरानी हॉस्पिटल 1955 से ये बनी हुई हॉस्पिटल सर जैकाबाद की। सही। अच्छा ज़ाहिद, इसके अलावा रेबीज़ के जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल हैं सिविल हॉस्पिटल जैकाबाद में? कौन सर? रेबीज़ के इंजेक्शन, कुत्ते के काटने की जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल है या वो भी नहीं है वहाँ पर, मौजूद है वो वहाँ? जी बिल्कुल सर, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊँ सर, जब ये इंजेक्शन कुत्ते काटने के लिए बड़े मसले होते हैं सर, क्योंकि हमारे तहसील ठुल्लो, गढ़ीखेरो, जैकाबाद में अभी ये कुत्तों का वार होता है। मुख्तलिफ जो है रात के वक्त में ये गांव वाले या रेडी वाले या मजदूर जो कमाने के लिए जाते हैं, तो फिर वहाँ पे कुत्तों काटने के लिए वो बर वक्त जब ये हॉस्पिटल जाते हैं, अभी वही मसला है सर, हॉस्पिटल जाएंगे तो किसी आम आदमी को तो वो इंजेक्शन नहीं देंगे, कोई बड़ा आदमी फोन करेगा या कोई सिफारिश वाला बंदा फोन करे, उसको इंजेक्शन मिलेगी। मकसद ये कहने का सिविल हॉस्पिटल सर आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है इंजेक्शन, मगर होती है पर देते नहीं है सर। तो आप कहते हैं कि सिफारिश के बुनियाद पर दी जाती हैं? जी सिफारिश है सर। बजट होने के बावजूद भी सर एम्बुलेंस की वहाँ एम्बुलेंस खड़े हुए हैं, बैटरी चोरी होने के इंकशाफ हुए हैं सर, टायर निकालने के लिए, मगर कुछ होता ही नहीं सर। जैकाबाद की हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल है, सिंध बलूचिस्तान के लोग सर आते हैं यहाँ पर मरीज। सही। अच्छा, बलूचिस्तान से भी पेशेंट जो है वो जैकाबाद की तरफ आते हैं?
हाँ सर आते थे पहले आते सर, पहले कोई वक्त था 1950 हॉस्पिटल बनी है सर। अभी ये मरीज आएंगे यहाँ पे दवाई नहीं मिल रही है, अदवियात नहीं मिल रही है, मसला यही है। ठीक, सिर्फ उसके इमरजेंसी में सर रात को वक्त आपको ये सर एक दूसरी बात करूँगा सर आपसे, आपका बड़ा इशू है ये सारी दुनिया आपके सुन रही है, वश न्यूज ने एक अवाम की मजलूम की आवाज बुलंद कर रही है। आपकी तफसील से एक जरूर बात करूंगा सर, रात के वक्त जो इमरजेंसी होती है ना, वो मरीज को एक तो बिजली की यहाँ पर जनरेटर हैवी जनरेटर है, उसका बजट भी है पर वो चलाते नहीं है। मरीज या गद्दा गाड़े में या रेडी में पड़ के वहाँ पर सर उसकी ड्रिप लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाई जाती है, पर सहूलियत मौजूद नहीं है। अफसोस की बात है सर, यहाँ पर जिम्मेदार कब आखिर इस जक्काबाद की हॉस्पिटल पर एक्शन लेगा, कब आखिर इस पर नोटिस लगा? जी सर। तो वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब वो भी इस इशू को राइज नहीं करते हेल्थ डिपार्टमेंट में या सूबाई गवर्नमेंट को कि भाई आप थोड़ा बेहतर करें इस हॉस्पिटल को? जो आपने कहा कि इमरजेंसी की ये सूरत हाल है कि वहाँ लोग गदा गाड़ियों में आते हैं, जनरेटर होने के बावजूद भी नहीं चलाते। जी सर आप बात सुने, शहरी इताद की जानब से एक बड़ी पार्टी है शहरी इताद जो मुख्तलिफ तंजीमें होती है सर, 41 दिन यहाँ पर धरना लगा हुआ था। जिम्स सिविल हॉस्पिटल सर नहीं बनी हुई है, इतनी खूबसूरत बनी हुई है जैसे सर गंबड़ के हॉस्पिटल हो, कराची के जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल, मगर वहाँ कर धरना लगाने का मकसद ये है कि आम आदमी को सर यहाँ सहूलत नहीं मिलती है। एक साथ सर टेबलेट लिखी हो, साथ इंजेक्शन लिखने के बाद डॉक्टर देते हैं, तो मगर उस पर 3 या 4 मिलते हैं और बाहर से लेते हैं। वो इतनी बजट होने के बाद, करोड़ों के बजट होने के बाद क्यों सर आखिर इस पे क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं यहाँ पर जो है माफिया बनी हुई है, यहाँ पर एजेंट बने हुए हैं जो काम वो करते हैं दवाओं पर, सेहत पर सर ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कब कौन करेगा सर इस पे एक्शन? सही। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो अपना क्लिनिक भी चलाते हैं? लोगों को मैंने सुना है कि वहाँ भी रेफ़र किया जाता है कि जी आप इवनिंग में, शाम में क्लिनिक पर आ जाएं, वहाँ आपको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर जैकाबाद निजी जो सेंटर है सर 10 से ज़्यादा है सर, वही डॉक्टरों की होती है। जो डॉक्टर ड्यूटी करते हैं सर, वो सिविल हॉस्पिटल हो या जिम्स में हो। जब सिविल हॉस्पिटल की बात करें सर, सिविल हॉस्पिटल में जब वो मरीज आएगा तो उसको बोलेंगे भाई यहाँ पर सिस्टम नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं चेक करने के लिए, या यहाँ पर सहूलत नहीं, आप ऐसे करना 5 बजे 6 बजे आना वहाँ पर क्लिनिक पर, आप चेक करेंगे। ये कौन सवाल है सर? यहाँ पर जो है गैर कानूनी भी सर, इतने गैर कानूनी लेबरा भी है यहाँ पर, लेबोरेटरियाँ भी है यहाँ पर, गैर कानूनी सेंटर भी है सर। वो जब यहाँ पर जो जिम्मेदार है DHO डिप्टी कमिश्नर, जो मेडिकल जो सेंटर है वहाँ पर एक्शन करने के लिए तैयार भी नहीं है। मकसद ये है कि जब मरीज आता है, जब सिविल हॉस्पिटल बजट है, उसको क्यों बोलते हैं शाम को टाइम हमारे पास आना, वहाँ पर आप चेक करेंगे, वहाँ पर आपको अदल दवाइयाँ देंगे, वहाँ पर आप चेक करेंगे? ये कौन सा मकसद है सर यहाँ पर? ठीक है सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, आपसे बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वश न्यूज़ को वक्त दिया और जैकबाबाद की जो सूरत हाल है हॉस्पिटल की वो भी आपने सामने रखा, सहूलियात के बारे में भी आपने बताया। बोले चारों का सिंध सेहत सरा प्रोग्राम हस्ते मां डिस्कस कन गए सिंध दिगर डिस्ट्रिक्ट हस्ता कराची कैपिटल है चे अलावा दिगर डिस्ट्रिक्ट हस्ता ओदा सेहत सूरत हाल चे बास ख़राब हस्ते हैं। सूबाई गवर्नमेंट बास कार कनक लूटी दा हॉस्पिटल इच सहूलियात हैं आमश का मरदम कराची काया कराची हॉस्पिटल लोड बास भाई मर्ची प्रोग्राम अच्छे अली हुसैन बेदेता इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिगे डिस्ट्रिक्ट दिगे टॉपिक सरा गप कन गिए, दिगे इशू सरा गप कन गिए। अल्लाह।